केरल का कन्नूर जिला 8 मार्च को यहां रहने वाली 18 साल की एम श्रीनंदा की मौत हो गई। दरअसल श्रीनंदा अपने वजन को लेकर काफी परेशान रहती थी। वजन बढ़ने का डर उस पर इतना ज्यादा हावी रहता था, इसी डर के कारण उसने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनाया। वो घंटों भूखी रहती थी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लिक्विड डाइट पर थी, यानी भूख लगने पर वो खाना नहीं खाती थी, सिर्फ पानी वगैरह पीती थी। नतीजा हद से ज्यादा थकान और उल्टियां। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसकी जान नहीं बच सकी। श्रीनंदा का इलाज करने वाली डॉक्टर नागेश प्रभु ने कंफर्म किया है कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से जूझ रही थी। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मानसिक विकार है, खान पान से जुड़ा हुआ। दुबला पतला दिखने की चाह बहुत आम है, पर कब ये चाह एक विकार यानी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, ये हमें बताया डॉक्टर आरुषि दीवान ने। डॉक्टर आरुषि कहती हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी खाने पीने की आदतों से जुड़ा हुआ एक विकार। इसमें व्यक्ति या तो बहुत कम खाता है या फिर खाना छोड़ ही देता है। कई बार तो वो पानी तक नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि अगर उसने कुछ खाया या पिया तो उसका वजन बढ़ जाएगा। व्यक्ति को हमेशा लगता है कि वो ओवरवेट है और उसे कम खाने की ज़रूरत है। अगर वो ज़्यादा खा लेगा तो वो उल्टी करने की कोशिश करता है, ताकि जो भी खाया पिया है वो सब बाहर निकल जाए। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित व्यक्ति का वजन ज़्यादा हो। कम वजन वाले लोग भी एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित हो सकते हैं। जब ऐसे लोग ज़रूरत से कम खाते हैं तो उनके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। नतीजा वो कुपोषित हो जाते हैं। उन्हें कई दूसरी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, दिल से जुड़ी बीमारियां, दिमाग और नर्व से जुड़ी दिक्कतें, खून की कमी और कमज़ोर इम्यूनिटी। एनोरेक्सिया नर्वोसा होने का कोई एक सटीक कारण नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे व्यक्ति के जीन्स। अगर उसके परिवार में किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है तो उसे भी हो सकता है। अगर व्यक्ति को उसके वजन के लिए कभी ताने मारे गए हों, मजाक उड़ाया गया हो, तो इसका असर मानसिक तौर पर भी पड़ता है, जिसके चलते ये डिसऑर्डर हो सकता है। लिहाजा अगर कोई व्यक्ति खाना खाने से परहेज कर रहा है, बहुत कम खा रहा है, ना के बराबर खा रहा है, अपने खाने को लेकर झूठ बोल रहा है, भूख कंट्रोल करने की जो दवाइयाँ हैं वो ले रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, हर कुछ दिनों में अपना वजन नाप रहा है, हेल्दी या कम वजन होने के बावजूद खुद को ओवरवेट समझ रहा है, तो हो सकता है उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा हो। ऐसा होने पर कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वजन घटना, दिल की धड़कन अनियमित हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, शरीर में पानी की कमी होना, नींद ना आना, थकान रहना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेट दर्द होना, ब्लोटिंग या कब्ज की शिकायत रहना, उंगलियों का नीला पड़ जाना, स्किन पीली या ड्राई होना, बाल पतले होकर टूटने लगना, पीरियड्स मिस हो जाना या उनका इरेगुलर हो जाना, हाथ या पैर में सूजन रहना, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, छोटी छोटी बात पर चिढ़ना और हर वक्त तनाव में रहना। अगर किसी को ये सारे लक्षण महसूस होते हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव और इलाज दोनों मुमकिन है, बस ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से मिला जाए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके कुछ टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे अंगों का कामकाज देखने के लिए स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट भी किए जाएंगे। ज़रूरत के मुताबिक कुछ और जाँचें भी की जा सकती हैं। इलाज में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी दी जा सकती है, जिसको हम कहते हैं CBT। इसमें व्यक्ति को उसके वजन, उसके खान पान से जुड़ी नेगेटिव सोच को बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है।